दोस्तों, एक 18 साल की लड़की एक मजदूरी काम करती है। एक साइड में पुल बन रहा होता है नदी में, और वहीं वो काम करती है। 18 साल की उम्र होती है, खूबसूरत होती है, अपने माता पिता के साथ वो भी वहीं काम करने के लिए रहती है। और एक दिन जब ठेकेदार की नज़र उस पर पड़ती है तो उसकी नज़र जो है फिसल जाती है। वो सोचने लगता है कि ये 35-40 मजदूरों से कैसे इस लड़की को अलग किया जाए। और वो एक प्लान बनाते हैं सिमरन को, इस लड़की को फंसाने के लिए, उसको फार्म हाउस ले जाने के लिए। और वो अपने प्लान पे कामयाब भी हो जाते हैं। फार्म हाउस पे ले जाने के बाद इस लड़की के साथ बहुत गलत काम करते हैं। दोस्तों, आखिर ये लड़की कौन थी और ठेकेदार क्यों इस लड़की के साथ ऐसा काम किए, दोस्तों आगे वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक पुल बन रहा था नदी में। करीबन 40 मजदूर उस पुल में काम कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक सिमरन नाम की लड़की है, जिसकी उम्र 18 साल है। खूबसूरत है, भरी जवानी में है। उसके माता पिता भी साथ में काम करते हैं। दोस्तों, मई जून का महीना रहता है, बहुत गर्मी रहती है और काम चालू रहता है। दोपहर के समय जब काम चालू रहता है तो गर्मी की वजह से जो बाकी मजदूर थे, 2 4 6 10, वो लोग जो है नदी में नहाकर और फिर आकर काम करते, तो गर्मी से उनको थोड़ा राहत मिलती। अब जब सिमरन को भी गर्मी लगती है और मजदूरों को देखती है कि ये नदी में नहाने जाते हैं और नहा के आकर फिर काम करते हैं, तो वो भी सोचती है कि मैं भी क्यों ना जाऊं और नहाकर फिर आकर काम करूं, ताकि गर्मी से जो है राहत मिले। अब दोस्तों, सिमरन जो है नदी में जाती है, नहाकर वापस जब आ रही होती है तो एक पहला ठेकेदार है, उसकी नजर पड़ जाती है। अब उसकी नजर जब सिमरन पर पड़ती है तो वो देखता ही रह जाता है। दोस्तों, वो भरी जवानी में कपड़े एकदम चिपके हुए थे। अब उसके बदन को वो देख रहा होता है। सिमरन जब देखती है कि ठेकेदार मुझे नहीं, मेरे बदन को देख रहा है और कपड़े चिपके हुए हैं, तो आगे कपड़े वो खींचती तो पीछे के चिपक जाते, और जब पीछे खींचती तो आगे के चिपक जाते। अब दोस्तों, ठेकेदार जो है वो सोचता रहता है कि कैसे इसको अलग किया जाए, और उसकी जवानी में वो फिसल जाता है। अब दोस्तों, सिमरन जो है अपना आकर काम करने लगती है। इसके बाद दूसरे दिन पहला ठेकेदार उसके माता पिता के पास जाता है और कहने लगता है कि क्या ये आपकी लड़की है। तो उसके पिता कहते हैं कि हाँ साहब, हमारी लड़की है, घर में अकेली रहेगी क्योंकि हम लोग यहाँ काम करने के लिए आ जाते हैं। इसने जो है 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब गांव में किसके भरोसे इसको छोड़ के आते, इसकी वजह से इसको भी साथ में ले आए हैं। अब अगले साल तक इसकी शादी कर देंगे और ये अपने घर की हो जाएगी। तो पहला ठेकेदार कहता है कि क्यों ना मैं इसको इससे अच्छा काम दे दूं। तो उसके माता पिता खुश हो जाते हैं कि भाई ठेकेदार कोई अच्छा काम देने वाले हैं। तो ठेकेदार से पूछते हैं, क्या साहब कौन सा काम दोगे। तो पहला ठेकेदार कहता है कि जो हमारा ऑफिस बना हुआ है, इंजीनियर आते हैं और तो उनको चाय नाश्ता बनाना पड़ता है, और हमको जब जरूरत पड़ती है तो चाय नाश्ते की, तो तुम्हारी बेटी सिमरन बना दिया करेगी, और इतनी मजदूरी भी हम दे देंगे। तो उसके पिता जो है खुश हो जाते हैं कि ठीक है साहब, ये काम से तो अच्छा ही है कि चाय नाश्ता आपको बना के देगी। तो वो राजी हो जाते हैं। इसके बाद सिमरन को ठेकेदार लिवा जाता है और ऑफिस में चाय नाश्ते की जो कैंटीन बना हुआ था वहां लिवा जाता है। बताने लगता है कि चाय कैसे बनाना है, कैसे चाय हम पीते हैं, कितना शक्कर डालना है। यही बहाने से उसको गलत तरीके से उसके बदन में हाथ लगाने लगता है। अब सिमरन जो है समझ जाती है कि ठेकेदार मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, तो वो मना कर देती है कि साहब, ये मेरा काम है चाय नाश्ते बनाने का, कितना बनाना है और कैसे बनाना है मुझे आता है। आप सिर्फ बता दीजिए कि कितना शक्कर रहेगा, वो हिसाब से मैं बना दूंगी और आप बाहर बैठे। इसके बाद ठेकेदार जो है तो वो गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे बाहर भगा रही हो, तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो सिमरन कहती है कि मैं आपको चिल्ला भगा नहीं रही, क्योंकि मुझे जो काम करने के लिए आप लेके आए हैं, ये काम करने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप हैं, आप मुझे बता रहे हैं मेरा हाथ पकड़कर, ये काम तो मुझे आता ही है। इसके बाद जो है 500 का नोट देता है ठेकेदार सिमरन को और कहता है कि ये टिप रखो, तुम्हें ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसा मिलता रहेगा। और फिर उसको गलत हाथ लगाने लगता है। तो सिमरन फिर उसको मना करने लगती है। इसके बाद ठेकेदार बाहर चला जाता है। दूसरे दिन जब आता है तो सिमरन से कहता है कि मेरे लिए जो है
एक नाश्ता बना दो। तो सिमरन आमलेट का नाश्ता बनाने के लिए जब जाती है तो मौका पाकर ठेकेदार भी अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद सिमरन से जो है बताने लगता है कि देखो कैसा मैं आमलेट खाता हूँ। वो बताने लगता है गलत तरीके से, उसके हाथ लगाने लगता है, जिस वजह से उसने ये काम दिया था उस काम को ठेकेदार अंजाम दे रहा था, लेकिन क्या कामयाब हो पाएगा आगे स्टोरी में जानेंगे। इसके बाद सिमरन को जो है गिरा देता है और उसके ऊपर लेट जाता है। सिमरन को पहले इसने धमकी दे रखा था तो वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। इसके बाद वो ठेकेदार को गिरा देती है, साइड में कर देती है और खुद खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं चिल्लाऊंगी अगर तुम ऐसा करोगे। तो ठेकेदार फिर धमकी देता है कि तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे माता पिता को मारकर यहीं पुल में चुनवा दूंगा। तो सिमरन डर जाती है। इसके बाद ठेकेदार समझ जाता है कि अच्छे से बात जो है बनने वाली नहीं है, इसके लिए जो है रास्ता टेढ़ा करना पड़ेगा। तो सिमरन से गलती की माफी मांगता है और इसके बाद वहां से चला जाता है। इसके बाद अपने पार्टनर जो और एक ठेकेदार होता है जिसका नाम राजेश होता है, उसको बुलाता है, उसको सारी बात बताता है कि यार एक सिमरन नाम की लड़की है और बड़ी खूबसूरत है, और उसको दिखाता है। तो वो भी ठेकेदार जो है राजेश फिसल जाता है और कहने लगता है कि यार इसको यहाँ से कहीं दूर ले जाया जाए। अब ठेकेदार जो है राजेश प्लान बनाता है कि तेरे से काम नहीं हो पाया और मैं आजमाता हूँ। इसके बाद सिमरन से बातचीत करता है, सिमरन से कहता है कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ। जब सिमरन चाय बनाकर लाती है तो उसकी बहुत तारीफ करता है और उसको 200 रुपए जो है टिप के तौर पे देता है और कहने लगता है कि ये जो ठेकेदार है प्रहलाद, इसके बातों में मत आना, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसके बहुत कान मैंने सुन चुके हैं और इसको अगर इसने कुछ गलत करे तुम्हारे साथ या कुछ छेड़खानी करे तो मुझे जरूर बताना, मैं इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ क्योंकि मेरा ये टेंडर है। इसके बाद जो है सिमरन सारी बात ठेकेदार की बताने लगती है। तो राजेश सुनकर सिमरन की बातें प्रहलाद को बुलाता है, उसको डांटता चिल्लाता है और वार्निंग देता है कि अगर दोबारा तुमने सिमरन के साथ ऐसा कुछ बात किया या कुछ गलत काम किया तो मैं तुम्हें यहाँ से हटा दूंगा। तो प्रहलाद जो है अपनी गलती की माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जो है सिमरन का जो है दिल जीतता है, 2-3 दिन आता है, ऐसी तारीफ करता है, उसको टिप के तौर पर 1500 दे दिया करता। इसके बाद चौथे पांचवें दिन जो है सिमरन के पास आता है राजेश और कहने लगता है कि आज मेरे घर में बहुत परेशानी है। तो सिमरन सोचने लगती है कि ये तो भले आदमी है और इनके घर में क्या परेशानी है। तो जब पूछती है तो ठेकेदार कहता है कि तुम्हारी जो चाची है उनकी तबीयत खराब है और मैंने तुम्हारे बारे में बताया कि पुल पे एक लड़की है सिमरन नाम की, वो बहुत अच्छी है और चाय नाश्ता बहुत अच्छा बनाकर हमको देती है। तो तुम्हारी चाची ने तुमको याद किया है, अगर 1 हफ्ते के लिए तुम मेरे घर चलो और काम संभाल लो, मजदूरी भी तुम्हें यहाँ से ज्यादा भी दे दिया करेंगे। तो सिमरन जो है तैयार हो जाती है कि अगर ऐसी बात है, चाची की तबीयत खराब है, तो मैं जरूर जाऊंगी, उनकी देखभाल कर लूंगी, 1 हफ्ते की तो बात है। इसके बाद जो है तो ठेकेदार उसके माता पिता के पास जाता है और कहने लगता है कि मेरे घर में मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और तुम्हारी लड़की जो है जाना चाहती है, मैंने इसको बताया, अगर आप लोग भेज दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो उसके पिताजी जो है मना करते हैं कि क्या ये तुम्हारे घर का काम कर पाएगी, ये अच्छा खाना भी नहीं बना पाती। तो सिमरन जो है कह देती है कि नहीं बाबूजी, नहीं पिताजी, मैं जाऊंगी और 1 हफ्ते की बात है, मैं चाची की देखभाल कर लूंगी। इसके बाद जो है जब उसके पिता सुनते हैं कि बेटी भी तैयार है जाने के लिए तो वो हाँ कर देते हैं। अब दूसरे दिन जो है राजेश ठेकेदार गाड़ी लेकर आता है, सिमरन को बैठाता है और दोस्तों वो लेकर चला जाता है। 1 घंटे के सफर में जब घर नहीं मिलता तो सिमरन पूछने लगती है कि क्या बाबूजी अभी घर बहुत दूर है क्या आपका? तो ठेकेदार कहता है कि बस 10 मिनट की रास्ता है। मेन रास्ता छोड़कर एक जंगल का रास्ता जब गाड़ी चलने लगती है तो सिमरन फिर एक बार पूछती है। तो ठेकेदार कहता है कि बस यहाँ से एक 10 मिनट के बाद एक मेन रास्ता आएगा और बस वहीं पे हमारा घर है। अब चलते चलते जो है जंगल के रास्ते में ये फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। वहां जब गेट खुलता है अंदर गाड़ी जाती है और फिर गेट बंद हो जाता है। सिमरन नीचे उतरती है तो देखती है कि एक बड़ा जो है फार्म हाउस है। तो पूछने लगती है कि क्या आप यहाँ रहते हैं? तो ठेकेदार कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ रहते हैं, चाची तुम्हारी अंदर है। सिमरन अंदर जाती है तो देखती है
कि पहला ठेकेदार जो गलत काम के लिए उसको गलत हाथ लगाया करता था वो अंदर बैठा हुआ है। तो सिमरन जो है वो बाहर जाने के लिए जब निकलती है देखकर, तो अंदर बाहर से राजेश ठेकेदार उसको धक्का देकर अंदर मार देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब पहला ठेकेदार उसको पकड़ लेता है और कहता है कि हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, अगर तुम हमारा काम नहीं करोगी तो हम तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को मार देंगे, और जैसा हम कहते हैं वैसा तुम हमारा काम करो। अब सिमरन जो है हाथ पैर जोड़ती है, माफी मांगती है, लेकिन दोस्तों वो दोनों जो है ड्रिंक करके दारू पी के बारी बारी से सिमरन के साथ गलत काम करते हैं, यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो जाती है। अब दोस्तों 3 दिन तक उसको रखते हैं और उसके पिता को क्या मालूम कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है और कहाँ ले गए हैं। उसको तो बताया गया था कि घर ले गए हैं 1 हफ्ते के लिए, उसकी पत्नी की जो है ठेकेदार की तबीयत खराब है, उसको क्या पता कि उसकी बेटी की क्या हालत है। अब दोस्तों 3 दिन तक उसको रखते हैं। इसके बाद जो है सिमरन जब जाने के लिए कहती है कि अब मुझे छोड़ दो, तब भी वो लोग नहीं छोड़ते और कहते हैं कि 10 दिन तक तुम्हें यहाँ रहना है। दोस्तों ये कहानी जो है बहुत लंबी है, और क्या ठेकेदारों की पोल खुल पाएगी, या सिमरन जो है जो उसके साथ हुआ है क्या वो बाहर के लोगों को बता पाएगी, ये कहानी जो है अगले भाग में बताएंगे। दोस्तों क्या सिमरन के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। फिर मिलते हैं दूसरे भाग में।